Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में एक और जंग चल रही है, सोशल मीडिया वाली जंग। और ये जंग आम इंटरनेट यूजर्स के बीच में नहीं है, ये है दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली नेताओं के बीच। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पोस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी उनके पोस्ट पर बराबर जवाब दे रहे हैं। बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल हो गए हैं। पुतिन ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। यहाँ एक तरफ पुतिन का बयान आया तो दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन को भी घेर लिया और कहा कि पहले वो अपने घर में झांके। इसी के साथ एक और खबर आ रही है। खबर ये कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान पर पहले ही अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन कुछ वजहों से प्लान को रोक कर रखा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल छापा, हेडिंग दी, ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव्ड ऑफ अटैक प्लान्स फॉर ईरान बट हैज विथहेल्ड फाइनल ऑर्डर। यानी ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले के प्लान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम आदेश नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, इसका जवाब आगे वीडियो में है। रिपोर्ट में लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वरिष्ठ सहयोगियों से कहा कि उन्होंने ईरान के लिए हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन योजना को ये देखने के लिए रोका गया है कि क्या तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा। ईरान का फोर्डो अमेरिका के टारगेट पर है। ये एक पहाड़ के नीचे दफन है और आमतौर पर सभी की पहुंच से बाहर माना जाता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का फैसला कर लिया है, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। इसी आर्टिकल में आगे कहा गया कि ट्रंप ने ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण पर अपना जोर दोहराया, कहा कि अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। अब ट्रंप और खामेनेई की सोशल मीडिया वॉर पर अपडेट ले लेते हैं। भारतीय समय अनुसार 17 जून को की रात ट्रंप ने लिखा था कि हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं, उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। फिलहाल वो हम वहां सुरक्षित हैं, उन पर अभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। ट्रंप ने इस पोस्ट में सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ईरान के नेता खामेनेई को कहा है। इसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया, लिखा कि बिना शर्त समर्पण करो। सरेंडर वाले पोस्ट के बाद खामेनेई ने एक्स पर ट्रंप को लेकर बैक टू बैक कई सारे बयान दे डाले। 18 जून की रात एक्स पर लिखा, ईरानी लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आत्मसमर्पण क्यों करें? ईरान आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। हमने किसी पर हमला नहीं किया, हम किसी की आक्रामकता को स्वीकार नहीं करेंगे। घंटे भर बाद खामेनेई ने एक और बयान दिया, देखा कि इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित अमेरिकी जानते हैं कि इस मामले में उनकी भागीदारी 100% उनके लिए नुकसानदेह है। उसे जो झटका लगेगा वो ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। अगर अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो निस्संदेह उसे भारी नुकसान होगा। ईरान और इजराइल के बीच 19 जून की सुबह तक लगातार संघर्ष की खबरें आ रही हैं। ये संघर्ष 13 जून से चल रहा है। हालिया हमलों की बात करें तो इजरायली वायुसेना का दावा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में हमलों की लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान भी इजराइल को टारगेट कर रहा है। एक वीडियो भी सामने आया जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इजराइल के एक हॉस्पिटल का है जो ईरानी हमले में ध्वस्त हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में बैठे तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। संघर्ष से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉक।